जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला प्रश्न आपका, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना है। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, देखिए कैसे बनेगा। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। मैं लिख नहीं रहा हूं दोस्तों, ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूं। तो 1000 ग्राम ग्राहक को देना था, वो देता है 960 ग्राम। 960 ग्राम, तो उसका लाभ कितना होगा दोस्तों। तो उसका लाभ हो जाएगा 40 ग्राम। सिंपल सा बात है दोस्तों। मैंने एक ट्रिक लिखा है, जितनी वस्तु तौली जाए लाभ उसी पर होता है। इस ट्रिक को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब पूछ रहा है उसका लाभ परसेंट कितना होगा। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य इसमें कौन होगा, बस उसी में कंफ्यूजन होता है लड़कों को, छात्रों को, और वो गलती करके आते हैं। तो जितनी वस्तु तौली जाए लाभ उसी पर होता है। तो कोई भी दुकानदार जितना वस्तु तौलेगा क्रय मूल्य तो वही होगा। तो इसका क्रय मूल्य कौन हो जाएगा, तो क्रय मूल्य 960 ग्राम हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए लाभ हमारा 40 ग्राम हुआ है, यहाँ 100 लिखिए और बटा में 960 ग्राम, क्योंकि क्रय मूल्य हम सामान जो है दुकानदार कितना दिया 960 ग्राम, तो उसका कॉस्ट प्राइस 960 हो गया। चलिए काटते हैं इसको, ये जीरो 4 से काटिएगा तो 24 बार में कट जाएगा ये। अब 4 से काटिए, 4 छके 24, और ये काटिए 4 से तो 25 बार में। अब हमारा आ गया 25 बटा 6 दोस्तों। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 चौके 24, 1 और बटा में 6, यानी 4.1/6%। यही हमारा लाभ परसेंट आएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो सही आंसर हो गया सी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% घोटाला करता है, उसका लाभ परसेंट कितना है। अब 2 बार घोटाला करता है दोस्तों, तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा है, 110 गुने 110 कीजिए, बटा में 100 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, कितना आया, तो 121 आया दोस्तों। उसको देना था 100 ग्राम, ठीक है। अब क्या कर रहा है, वो कम दे रहा है, तो कम दे रहा है उसको। तो दोस्तों जब भी लाभ या हानि होती है, मैंने आप लोगों को बताया है कि 100 से अधिक आता है तो लाभ होती है, और 100 से कम आता है तो हानि होती है। अब यहाँ 100 से अधिक आया 121, तो लाभ कितना होगा, तो लाभ तो 121 माइनस 100 यानी 21, और इसको परसेंटेज में भी निकालेंगे तो यही आ जाएगा, यानी 21% दोस्तों। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करते हुए 1 किलोग्राम की जगह पर 800 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अब यहां भी सेम प्रश्न है जिस तरह से पहले आपने बनाया था। तो क्या है, 1 किलोग्राम के स्थान जगह पर 800 ग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, तो 1000 ग्राम। वो देता है कितना, तो 800 ग्राम। उसका लाभ कितना हुआ दोस्तों, तो लाभ हो गया 200 ग्राम। अब क्या है, उसका लाभ परसेंट पूछ रहा है। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कौन होता है, तो क्रय मूल्य जितना वस्तु दिया जाता है, दुकानदार जितना वस्तु दिया वही उसका क्रय मूल्य। तो दुकानदार तो वस्तु दिया है 800 ग्राम, तो लाभ हमारा 200 ग्राम बट गुने 100 बटा में 800 ग्राम। अब काट दिए, 2 चौके 8 और 4 से काटिएगा तो 25 बार में। तो हमारा सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो 25% लाभ, यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है, एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर उसे 25% लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपया हो तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है और अंकित मूल्य पूछ रहा है तो देखिए कैसे बनेगा। सो ये 20% छूट यानी 80% 80% बराबर 432 रुपया, डायरेक्ट लिखे 432 रुपया, तो 25% लाभ यानी 125%। 100 में 25 जोड़ेंगे, जब भी लाभ हानि की बात होती है तो 100% पे होती है, ठीक है। यहाँ जब छूट दिया तो 20% घटा के लिखे 80, और यहाँ जब लाभ हुआ तो 100 में 25 जोड़ के लिखे 125, तो 125% बराबर, तो 432 गुने 125 और ये बटा में 80। अब काट दीजिए, इसको काटिएगा तो 5 से काटिए, 16 पच्चे 80 और 5 से इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 पचे 125। अभी काटिए 4 चौक 16 और 4 एकम 4 और 4 आठे 32। देखिए फिर एक बार काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 4 सत्ते 28। अब 27 को 25 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 675 दोस्तों, 675। यही आपका आंसर हो गया। चलिए ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया दोस्तों, लेकिन अगर आपको ये ट्रिक याद ना रहे तो इसके फार्मूला पे मैं बता देता हूं। देखिए इसका फार्मूला क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला है, देखिए थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस छूट बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अब क्या है, यहां में पूछ रहा अंकित मूल्य, यहां दिया हुआ क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य दिया हुआ तो यहां लिख दीजिए 432 बटा में अंकित मूल्य निकालना है तो x मान लीजिए बराबर 100 माइनस छूट, तो छूट कितना दे रहा है, तो 20%, तो ये 80 लिखे डायरेक्ट, और ये 25% लाभ हो रहा है, यहाँ देखिए 100 प्लस लाभ परसेंट है तो 125 लिखिए। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, तो सेम है, ये काट दीजिए 5 से 16 बार में, और यहां काटिए ये आ जाएगा 25। अब काटिए 4 चौके 16 और ये कट जाएगा 108 बार में, और फिर काट दीजिए 4 से, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। तो x बराबर क्या आया दोस्तों, तो x बराबर ये तिरछा गुना हो जाता है, तो 25 को 27 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, तो 675 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये फॉर्मूला बेसिस पे हुआ। आप इसको भी अगर नोट कर लेते हैं, एक मिनट दोस्तों, ये फॉर्मूला अगर आप नोट कर लेते हैं तो आसानी से बन जाएगा दोस्तों, अगर ये ट्रिक आपको याद ना रहे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए पांचों प्रश्न, चलिए इसके फॉर्मूला वाइज बता देता हूं दोस्तों। चलिए दोनों तरह से मैं बता देता हूं। बोल रहा है एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपया अंकित करता है, यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसको 20% लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों, उस समय अंकित मूल्य पूछ रहा था। तो जो अंकित मूल्य पूछ रहा था तो हानि वाले को पहले लिखे थे ऊपर में, लेकिन जब क्रय मूल्य पूछे तो लाभ वाले को लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी क्रय मूल्य पूछे तो पहले हम लाभ परसेंट को लिखेंगे, और अंकित मूल्य पूछे तो हानि परसेंट को ऊपर में लिखेंगे। तो 20% लाभ, तो 120%, 120, एक मिनट कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा दोस्तों। अब देखिए 120% 20% लाभ बराबर 120% बराबर 320। यहां बोल रहा है 10% की छूट, तो 10% छूट बराबर 90% बराबर 90% बराबर 320 गुने 90 बटा 120। अब काट दीजिए 30 दिया 90 और 30 चौके 20 से, और फिर काटिए 4 4 32, ये 80, 8 दिया
₹24,240 दोस्तों। यही आपका क्रय मूल्य आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। ये तो शॉर्ट ट्रिक हुआ दोस्तों, लेकिन अगर आप इसको फार्मूले से बनाना चाहते हो तो कैसे बनेगा? तो देखिए, क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस छूट और 100 प्लस लाभ। ये फार्मूला है दोस्तों परसेंटेज में। अब इसको क्या कीजिए, क्रय मूल्य हमको निकालना है, x मान लीजिए। अंकित मूल्य 320 रुपया है, 320 लिखिए यहाँ पे, बराबर 10% की छूट यानी 90, 100 में 10 घटा के लिखेंगे, और फिर 20% का लाभ, तो लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे 120। अब काटिए, 30 तिया 90, 30 चौके 20 80, और ये काटिए 4 8 32 80। अब ये गुना हो जाता है तिरछा। अब तिरछा गुना होता है तो x बराबर 8 तिया 24, 240 रुपया दोस्तों। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको जो सुविधा लगे उस हिसाब से बनाइए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। देखिए, यहाँ से लाइनिंग में खींच दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। और पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा दोस्तों, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।